डिज़ाइन देखो यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और मेरी तरफ से गुज़री हुई ईद मुबारक आप सबको। अच्छा, आज जो है ना मैं आपके साथ शॉपिंग का, चांद रात का और ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ईद का ना इतना ज़्यादा वो था नहीं, आगे चलूँगी दिखाऊँगी तो फिर बताती भी जाऊँगी आप लोगों को। तो अभी हम लोग ना लकी वन जा रहे थे, चांद रात से एक दिन पहले का ये है व्लॉग। यानी कि बेटी का सूट, दोनों बेटियों के अभी सूट नहीं आए थे तो वो मैं लेने गई। वहाँ पे जाके ना सिर्फ़ एक ही पसंद आया और फिर एक बेटी के लिए मैंने लिया। काफ़ी देर हम लोग घूमते रहे और लकी वन में ना यानी कि हम लोग इफ्तारी के बाद जो थे ना रात को 10 बजे के करीब घर से निकले। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि तारिक रोड जाएँ, लकी वन जाएँ, कहाँ जाएँ। तो डिसाइड करते करते भी ना इतना टाइम हो गया। बहरहाल फिर हम लोग लकी वन चले गए। तो वहाँ पे काफ़ी सारे हम लोगों ने ब्रांड पे देखा कि कहीं समझ में आ जाए। हर बेटी ने सफ़ायर से लिया, फिर छोटी वाली बेटी ने तो सफ़ायर से ले लिया था, मगर दूसरी बेटी को ना, बड़ी वाली को समझ में नहीं आया। बस देखते रहे, घूमते रहे। काफ़ी हम लोगों ने, रश भी बहुत था और लास्ट डे था, उसके बावजूद इतना रश था। ज़ाहिर है जिन्होंने रेडीमेड वगैरह लेना होता है या जिन्होंने गिफ्ट करना होता है या और शॉपिंग तो ना एंड टाइम तक चलती ही रहती है। और हम लोग ना ईद के फ़ौरन बाद जो है ना वो फंक्शंस भी हैं। शादी का फंक्शन है मंडे को और इसके अलावा भी फंक्शन है, तो मुझे बस उसकी भी तैयारियां करनी थी। तो इसलिए ना बस सारी चीज़ें जो है ना वो साथ ही चल रही थी। तो ड्रेस कुछ अच्छे भी लगे थे। एथनिक पे सबसे ज़्यादा अच्छे जो ड्रेसेस लगे ना वो एथनिक पे थे। और नहीं, जेलबरी नहीं, हाँ एथनिक पे। मगर वो इतने एक्सपेंसिव, इतने महंगे होते हैं। और खाड़ी पे हर चीज़ का रेट जो है ना वो लहदा लगा होता है। दुपट्टे का लहदा, शर्ट का लहदा और ट्राउज़र का लहदा। यानी कि एक सूट को मिला के 20 से 25 हज़ार का जो है ना खाड़ी पे एक सूट बन जाता है। अगर शर्ट आप देखें ना तो 12 या 15 हज़ार की तो शर्ट लगी होती है। 5 हज़ार का उन लोगों ने ट्राउज़र लगाया होता है, 5-6 हज़ार का दुपट्टा लगाया होता है। तो सब मिला के ना 20-25 हज़ार रुपये का बैठ जाता है। तो यहाँ देखें कितना रश था और सजाया भी इतना अच्छा हुआ था। और लकी वन पे ना हर मौके पे बड़ा अच्छा से डेकोरेट किया होता है। तो काफ़ी देर हम लोग देखते रहे, घूमते रहे। लाइमलाइट पे भी देखा, लाइमलाइट पे भी कुछ समझ में नहीं आया। और यानी कि हम लोग चाह रहे थे थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वाले भी हों, बिल्कुल सिंपल ना हो। तो ज़ाहिर है इतनी लेट हम लोग आए हैं तो बहुत सारा माल जो है ना वो ख़त्म भी हो जाता है। तो शुरू में बस मैं आ नहीं सकी, निकल नहीं सकी। तो रमज़ानों की तैयारी इतनी होती है और अभी भी मेरे पास ना इतने सारे व्लॉग बने हुए रखे थे अफ्तारियों के भी, दूसरे भी, जो कि मेरे पूरे ज़ाया हो गए, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो काफ़ी मेरे पास जो ना एक्स्ट्रा व्लॉग रखे हुए थे। मसरूफ़ियत मेरी इतनी ज़्यादा हुई थी कि मुझे ना टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी यहाँ पे कुछ ना डिज़ाइनिंग अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम लोग खाड़ी पे आ गए। खाड़ी पे ना मुझे बड़ा अच्छा इन लोगों ने ना डेकोरेट किया हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना, जैसे घर वाली वाइब्स आती हैं कि जैसे ड्राइंग रूम सेटअप किया हुआ है। उसके बाद बाहर ये बच्चों के लिए इन लोगों ने देखे कैसे झूले, गाड़ियाँ। माएँ अपनी जो शॉपिंग कर रही थी और बाप जो थे ना वो बच्चों को लेके ना यहाँ पे खड़े थे, वो बच्चों को झूले झुला रहे थे। उसके बाद ना हम लोग नीचे कारफोर पे चले गए। मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी। वहाँ पहुँचे तो कारफोर भी बंद हो गया था। फिर मैंने कहा, वो सामने मोमोज़ लगे हुए थे तो बेटियाँ कहने लगी कि मोमोज़ ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। तो वो हम लोगों ने ले लिया और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो थे ना वो ट्राई किए और बहुत मज़े के थे। मैं ऐसे ही समझ रही थी कि अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मुझे ना अजीब सा वो लग रहा था जैसे कच्चा मैदा होगा, मगर बहुत मज़े के थे। तो वो हम लोगों ने ट्राई किए। अच्छा, ये दूसरे दिन का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, चांद रात का। तो आज मैंने बनाई थी बिरयानी और अफ्तारी में ना सिर्फ चाट बनाई थी और शरबत बनाया था। ज़्यादा अफ्तारी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने कहा चलो आज खाना ही खाओ। लास्ट रोज़ा था तो मैंने इसलिए ना ज़्यादा एहतमाम भी नहीं किया। हालांकि मार्केट भी जाना था तो मार्केट मैंने आज खाना ही भेजा था। तो उसके बाद ये सैंडविच वगैरह घर के लिए थोड़े बहुत बना लिए थे। मार्केट जो था ना वो मैंने खाना ही भेजा था। और फिर अफ्तारी भी आ गई थी 1-2 जगह से। तो ये वही अफ्तारी थी। हम लोगों ने हर शरबत और ये पाकोला वगैरह बनाया था। मगर माशाल्लाह दस्तरखान पर ना बरकत वैसे ही हो जाती है। हालांकि रमज़ान ख़त्म हो गया, आज चौथा 5वां दिन है, मगर ना रमज़ान की वाइब्स फिर भी आ रही हैं। और इस दफ़ा तो रमज़ान इतनी तेज़ी में गुजरा है ना कि इतनी तेज़ी में कभी भी नहीं गुजरा जितना इस दफ़ा गुजरा है। बहुत जल्दी से गुजरा है। तो इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।
अच्छा, यहाँ ना थोड़ा सा मेरा क्लिप आगे पीछे हो गया है क्योंकि आज नंद इत्तेकाफ़ से उठी थी, तो वो क्लिप जो है ना वो लास्ट में चला गया है। तो वो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये चांद रात का है, यानी कि रात को ना फिर हम लोग तारिक रोड चले गए थे। दूसरी बेटी ने अपना सूट लेना था, कुछ पॉलर्स का एक दो पता करना था हम लोगों ने, और तारिक रोड पे भी काम था। तो बस हम लोग फिर वहाँ चले गए थे। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। तो बस देखते दाखते खैर बेटी को ना वहाँ पे सूट पसंद आ गया। एक ने लकी वन से लिया, तो फिर दूसरी को ना तारिक रोड पे पसंद आ गया। और मैं आप लोगों को रश चेक करवा रही हूँ। इतना रश था, इतना रश था। तो हम लोग ना रावी सेंटर के पास उतर गए थे। फिर उसके बाद चलते चलते आगे हम लोग काशिश के सामने जो है ना महारोज़ पे, रोज़ पे, 2-3 पॉलर्स पे ना हम लोग पता करने के लिए गए। और यहाँ पे ना ड्रेसेस बड़े अच्छे थे, कढ़ाई वाले एक दो ना। तो वहाँ से बस हम लोगों ने फिर एक ड्रेस लिया। बेटी ने, उसको पसंद आ गया था, उसने ले लिया। ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगी हुई थी, चप्पलें बड़ी अच्छी लगी हुई थी। खैर चप्पलें, बैग, मुझे बैग बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे ना वाइट कलर का भी और ब्लैक कलर का बैग बड़े अच्छे थे। यहाँ पर ना एक शॉप है बैंक के पास ना, वहाँ पे बैग बहुत अच्छे होते हैं, उन्हीं के पास सबसे अच्छे बैग होते हैं। तो बस वो मैं देख रही थी। खैर मैंने लिया नहीं था, मगर मुझे अच्छा लगा। यही बैग जो ना दराज पे कम प्राइस पे लगे हुए हैं, और यहाँ वो 3-3.5 हज़ार के दे रहे थे। और दराज पे ऑनलाइन शॉपिंग करो ना तो उसमें जो है ना वो कम के दे रहे थे। खैर अभी मुझे चाहिए नहीं था, मगर मैं देख रही थी। तो उसके बाद ये देखें, हम लोग आगे जा रहे थे, रास्ते में बुके की शॉप थी। तो वो मुझे बड़े अच्छे फ्लावर बड़े अच्छे लग रहे थे उसकी। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। थोड़ी देर हम लोगों ने वेट किया वहाँ पे बैठी, क्योंकि चल चल के थक गए थे। इतना लंबा रास्ता था, रास्ते में स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। बस हम लोग वहाँ रोज़ पे पहुँच गए। रोज़ पे पहुँचे, दो मसलन आमने सामने काशिश के पास जो है ना 2-3 पॉलर हैं। तो वहाँ हम लोगों ने खैर पता किया। तो बेटी अभी पूछ रही थी जाके, तो मैं वहाँ बैठ के ना मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। हालांकि अलाउ नहीं करते हैं वहाँ पे वीडियो बनाना, तो थोड़ी बहुत मैंने छुप छुपा के ना बना ली थी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। वहाँ से हम लोग निकले तो फिर सामने वाले पॉलर में चले गए, ये महारोज़ पे। तो यहाँ और एक बिल्कुल स्टार्ट में ही ना तारिक रोड के वहाँ पे हम लोग गए। बस वहाँ पे मेहंदी वगैरह सब लगा रहे थे। अच्छा, ये जो क्लिप है ना ये चांद रात का है, यानी कि मगरिब के बाद का, कि जब हम लोग नंद को उठाने के लिए गए थे ना इत्तेकाफ़ से। तो वो अपनी दूसरी वाली नंद जो मेरे कमरे के बराबर में रहती हैं ना, उनके कमरे में बैठी थी। तो यहाँ पे हम लोग ना सब काफ़ी देर उनका वेट करते रहे। चाँद तो खैर नज़र आ गया था। तो सब वेट कर रहे थे कि वो दुआ मांग रही थी, पढ़ रही थी। ईशा की नमाज़ पढ़ के ही निकलते हैं। थोड़ी देर सब ने वेट किया। उसके बाद सब जो थे ना वो मिलने के लिए चले गए कि हम लोग सब मिल लें, हार वार पहना दें। तो फिर वो उसके बाद जो है ना ईशा पढ़ के बाहर निकलेंगी। तो वो भी सबको दुआएं दे रही थी सबको। ये हस्बैंड के जो दूसरे भाई हैं ना, जुड़वा, ये वो मिल रहे हैं अपनी बहन को, तो वो रो रही थी। तो ज़ाहिर है ऐसे मौक़ों पे बहुत चीज़ें इंसान को याद आती हैं। अपने माँ बाप याद आते हैं, बहन भाई याद आते हैं, सब कुछ याद जो थे ना मिल रहे थे। तो बड़े जो गर्मजोशी से वो मिल भी रही थी, दुआएं भी दे रही थी। और यहाँ पर मैं मिल रही थी। और अल्लाह ताला सबको जो है ना रमज़ानों में इत्तेकाफ़ में बैठने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सबकी दुआएं कबूल करे, और सबके लिए जो है ना रमज़ान मुबारक करे। अल्लाह पाक हर साल देखना नसीब करे। अच्छा, उसके बाद जो था ना इतनी सफाइयों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बेटियां माशाल्लाह सफाइयाँ करती रहती हैं रात को। फिर ना काफ़ी लेट नाइट ना पर्दे वगैरह चेंज करने थे, वो इस्त्री कर रही थी छोटी वाली बेटी। घर ना माशाल्लाह साफ़ सुथरा था। किचन भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो ज़्यादा सफाइयों की ज़रूरत नहीं थी। बस बेडशीट वगैरह चेंज की। उसके बाद ना काफ़ी लेट नाइट ना हम लोग अपने घर के पास ही मार्केट है, वहाँ पर चले गए। और ये देखें पुल के ऊपर से मैं दिखा रही हूँ, इतना रश था, इतना रश था। बस मुझे ना पीको करवानी थी दुपट्टों पे, तो काफ़ी हम लोग लेट नाइट निकले थे। तो मैंने कहा जहाँ पे हस्बैंड और बेटा उनकी भी शॉप वहीं पे है इसी मार्केट में। बच्चियों ने मेहंदी लेनी थी, वो हम लोगों ने ली। मैंने कहा चलो तुम लोग ना मेहंदी ले लो। कह लेंगी मामा जो वो ये मिलता है ना हाथ पे चिपका के, थे उसके ऊपर बड़ी इजीली रख जाती है, तो यही ले लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, वो हम लोगों ने ली। और यहाँ पे भी लोग बस मेहंदी ले रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे। चूड़ियों की शॉपिंग ज़्यादा हो रही थी क्योंकि आज चांद रात थी। तो आज मैं ना 2 दफ़ा बाज़ार गई, यानी कि पहले तारिक रोड गई, वहाँ से आके फिर मैं चांद रात को ना, यानी कि काफ़ी लेट जो था ना, ये बस थोड़ा सा ही फासले पे है। अगर हम चाहें ना तो पैदल भी जा सकते हैं, तो इतने फासले पे है। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। मुझे 2-3 दुपट्टों पे पीको करवानी थी, तो वो हम लोग पीको करवा रहे थे। सबसे ज़्यादा टाइम जो था ना वो पीको पे ही लगा। लेसें मैंने ले ली थी और इतना रश था, इतना रश था। और लड़के कहने लगे कि हम लोग 2-2, 3-3 दिन के जागे हुए हैं। तो वो इतनी स्लो पीको कर रहा था। मैं उसको ये कह रही थी भाई जल्दी कर लो, घर जाके और भी मुझे काम करने हैं। तो वो कह रहा बाजी मैं ना बुरा हाल हुआ हुआ नींद से हमारा। मैंने कहा जाहिर है काम तो अब करना है, बाजी का दिन है।
उसके बाद मैंने ना फजर की नमाज़ अदा की। खाने के लिए मैंने उड़द चावल हमारे बनते हैं ईद वाले दिन। आप चाहे कितने भी लवाजमात हों, कोई नहीं खाता उड़द चावल, सब शौक़ से खाते हैं। तो बस वही हर साल बनते हैं। एक दो दफ़ा मैंने बनाया भी तो सब ने कहा कि नहीं उड़द चावल होने चाहिए। यहाँ बच्चियाँ अपनी मेहंदी लगा रही थी, अपने बाबा के और भाई के कपड़े इस्त्री कर रही थी, मैं किचन में अपने काम कर रही थी। और चांद रात को भी हम लोग पूरी रात जागते हैं, सोते नहीं हैं। वैसे भी पूरा रमज़ान हम लोग जागे हैं और चांद रात को तो हर बिल्कुल भी कोई नहीं सोता। और बेटा और हस्बैंड जो है ना वो सुबह 7-8 बजे आते हैं। यहाँ मैं शीर खुरमा बना रही थी क्योंकि जब वो आते हैं ना नमाज़ पढ़ के तो फिर ज़ाहिर है खाना तैयार होता है। और यहाँ मैंने ये देखे, मैंने उड़द गोश्त जो था ना वो तैयार हो गया था मेरा। अब शीर खुरमा बना रही थी। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, चावल बॉयल करूँगी। और ईद वाले दिन ना कह लें ये हमारी ख़ानदानी डिश है जो कि यही बनती है। इसके अलावा आप कौरमा, बिरयानी, पुलाव कुछ भी बना लें, मगर इनको ना ईद वाले दिन यही चाहिए। अब बेटा नमाज़ पढ़ के आया तो वो केक लेके आया था माशाल्लाह। तो पहले हस्बैंड आ गए थे, फिर बेटा आया तो वो नीचे चला गया। बस एक दूसरे का इंतज़ार हो रहा था कि ऊपर आए तो दस्तरखान लगे। और ईद वाला दिन जो है ना हमारा पूरा दिन सो के गुजरता है, इसलिए कोई इतनी ख़ास वीडियो जो है ना वो नहीं बनाई। ना मैं तैयार हुई थी, हाँ घर वो कपड़े पहने थे मगर वैसे तैयार नहीं हुए थे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ना पूरे लवाजमात डाल रही थी, बादाम, पिस्ते और अखरोट और ये, और इतना मज़े का शीर खुरमा बना था, बहुत ही मज़े का बना था। बस अब दस्तरखान लगा दिया था, यहाँ पे सब खाना खाएंगे। और अब हस्बैंड भी आ गए थे नमाज़ पढ़ के, उन्हीं का वेट हो रहा था। खाना खा के ना पूरा दिन सब सोए, हमारा पूरा घर सो रहा होता है। तो बस हम लोग ईद मिल रहे थे। तो मैंने यानी कि जब उठेंगे ना फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, इसलिए कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी। तो बस ये देखें यहाँ पे ये दस्तरखान लगा हुआ है। और ईद भी ना कोई इतनी, यानी कि आम दिन फिर भी सही गुजर जाते हैं। ईद का जो दिन है ना हमारे बहुत बोरियत का गुजरता है, पूरा दिन सो के गुजरता है। और उसके बाद ना शाम को जब उठे ना तो सारे घर के बच्चे माशाल्लाह बारी बारी आ रहे थे ईद मिलने के लिए। ये मेरी जेठानी की बेटी है और नवासी है, वो आई थी, दूसरे बच्चे भी आए थे ईदी। और जब हम लोग सो रहे होते हैं ना तो फिर बच्चे बार बार चक्कर लगाते हैं कि ये लोग कब उठेंगे। ज़ाहिर है बच्चों को भी शौक़ होता है ईदी का। और ये रात के ना 3 बजे का टाइम है। बच्चियाँ कहने लगी हम लोग ना बिरयानी खाएँगे बाहर की। तो जब बिरयानी लेने गए तो वो ख़त्म हो गई। सिर्फ लास्ट में ना आखिरी हम लोगों को 1 प्लेट मिली और चपाती लेनी थी वो भी नहीं मिली, पूरी पराठा मिल रहा था। तो रात के तकरीबन 3 बजे हम लोग गए। रश तो बहुत था खाने पीने की जगह पे, मगर खैर रोटी नहीं मिली। फिर मैंने कहा हस्बैंड से बोला, मैंने कहा चलो आप ना पराठा ही ले लें। तो ये हमारी ईद का दिन ऐसे गुजर गया। अब अगले जो है ना तीसरा दिन वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तीसरा दिन कैसा गुजरा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये थी हमारी सिंपल सी ईद। सारा दिन सोने के बाद ये रूटीन थी। अल्लाह हाफिज़।